इंडसइंड बैंक की चर्चा हर तरफ इतनी ज़्यादा क्यों हो रही है? क्या यह बैंक भी येस बैंक की राह पे चल पड़ा है? फिर क्या रीज़न है जिस वजह से इस बैंक की चर्चा हर तरफ है, हर आदमी इस बैंक के बारे में बातें कर रहा है? तो दोस्तों, बीते 11 मार्च को एक ही दिन इस बैंक के शेयरों में 27% की गिरावट आ गई, जिससे पूरा बैंकिंग सेक्टर हिल गया और निवेशकों के हज़ारों करोड़ रुपए डूब गए। तो दोस्तों, शेयर धारकों के पैसे डूबे तो डूबे, इसके म्यूचुअल फंड के भी 6,000 करोड़ रुपए डूब गए। इससे बहुत बड़ी समस्या पैदा हो गई। तो दोस्तों, समझते हैं कि आखिर क्या हुआ कि जो इतनी बड़ी गिरावट आ गई और लोगों के पैसे डूब गए। क्या ये बैंक भी जो है डूबने की कगार में आ गया है? आखिर क्या रीज़न थे क्योंकि जो एक ही दिन में इतनी बड़ी गिरावट आ गई? बैंक का शेयर जो 900 रुपये पर ट्रेड कर रहा था, वो अचानक 649 रुपये पे आ गया और बैंक के जो मालिक है 18,000 करोड़ के नुकसान पे वो बोले चिंता मत कीजिए, जल्दी ये सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो कैसे न चिंता किया जाए, कब ठीक हो जाएगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। 12 मार्च के दिन भी बहुत प्रयास के बावजूद इस शेयरों के दाम में 2-4% की ही तेजी देखी गई, लेकिन फिर भी लोगों की चिंताएं बनी हुई हैं क्योंकि किसी तरह का कोई उछाल शेयरों में नहीं आया है। जिनके पैसे डूब गए, क्या वो अब वापस आएंगे? इंडसइंड बैंक प्राइवेट बैंक की लिस्ट में 6ठे नंबर पे आता है, जिसके प्रमोटर्स हिंदुजा ग्रुप है, जो कि ब्रिटेन का एक नामी बिजनेस समूह है और ब्रिटेन और यूरोप में उनके बहुत सारे व्यापार फैले हुए हैं। तो इस बैंक में गड़बड़ी की आकांक्षा पहले ही आरबीआई ने जताई थी। इनको निर्देशित किया था कि आप अपने पोर्टफोलियो को रिव्यू करें। दोस्तों, जिसके बाद इन्होंने अपने पोर्टफोलियो का इंटरनल रिव्यू कराया, इंटरनल जांच कराई, तो इनको पता चला कि जो भी इन्होंने पोर्टफोलियो में जितनी भी एसेट्स दिखाई है और जितने भी डेरिवेटिव में जो भी कुछ दिखाया है उसमें गड़बड़ियाँ पाई गई हैं। इंटरनल रिव्यू से इनको पता चला कि इनका डेरिवेटिव पोर्टफोलियो जो है वो लगभग 2.35% ज़्यादा है। दोस्तों, जब इन्होंने इंटरनल जांच कराई तो इनको पता चला कि इनका डेरिवेटिव पोर्टफोलियो जितना है उससे ज़्यादा इन्होंने दिखाया है, वो लगभग 2.35% ज़्यादा इन्होंने दिखाया है। तो अब इससे पता चलता है कि अकाउंटिंग सिस्टम में इनकी गड़बड़ियाँ हैं। तो ये गड़बड़ियाँ कहाँ से हुई या क्यों हुई, इसके लिए अब ये कहते हैं कि हम एक्सटर्नल जांच भी कराएंगे, एक्सटर्नल ऑडिट कराएंगे, ताकि पता लगा सके कि वाकई इस तरह की गड़बड़ियाँ कहाँ हुई हैं और जिसकी वजह से इनको 1600 करोड़ से लेके 2000 करोड़ रुपए तक का नुकसान हो रहा है। और ये उस नुकसान की भरपाई कैसे करेंगे, इन्होंने ये भी बताया प्रेस रिलीज में कि उन नुकसान की भरपाई के लिए ये अगले क्वार्टर में हम उन नुकसान की भरपाई भी कर देंगे। जब ये बात सामने आई तो लोगों में एक अलग तरह का माहौल क्रिएट हो गया, लोगों में भय का माहौल क्रिएट हो गया कि अब तो बैंक के प्रॉफिट गिर जाएंगे, बैंक जो है अब जो है इस तरह से 2000 या उससे ज़्यादा करोड़ की बात होगी तो वो जब जो है अपने प्रॉफिट से इसको निकालेगा और दूसरी बात ये है कि जब भी समायोजित करेगा तो वो प्रॉफिट गिर जाएगा। अब शेयर धारकों में इस बात को लेके बड़ी घबराहट शुरू हो गई। उन्होंने इनके शेयरों को बेचना शुरू कर दिया। अब जैसे जैसे बिकवाली होती गई वैसे वैसे इनके शेयर नीचे आते गए। तो ये बड़ी बात रही। दूसरी बात ये है कि एक ट्रस्ट जो डेवलप था, एक ट्रस्ट जो इनके ऊपर था, वो कम हो गया है और लोगों को ये सोचने पे मजबूर कर दिया है कि इनके अकाउंटिंग सिस्टम में बड़ी गड़बड़ियाँ हैं। तो जब ये अपना ही अकाउंट नहीं रख पा रहे हैं तो किस तरह से ये दूसरों का अकाउंट अपने बैंक में रखेंगे, इसी वजह से इनके शेयरों में बड़ी भारी गिरावट आ गई है। दोस्तों, ये तो मोटा मोटी ऊपर से देखने पे ऐसा लग रहा है, लेकिन इसकी पटकथा पहले से ही लिखी जा चुकी थी। तो इस बैंक के सीईओज ने दिसंबर में ही लगभग 200 करोड़ रुपए के अपने शेयर बेच दिए। दूसरी बात यह है कि फॉरेन इंस्टीट्यूशन जिनका स्टेक इस बैंक में लगभग 40% से ऊपर था, उन्होंने भी अपना स्टेक घटा दिया और घटा के 24% कर दिया। तीसरी बात यह है कि प्रमोटर्स जिनका स्टेक लगभग 16% है, उनके लगभग 50% स्टेक जो है, 50% शेयर जो है वो प्लेज किए हुए हैं। तो ये सारी बातें कोई इंसिडेंस भी हो सकती हैं या कोई स्ट्रेटेजी भी हो सकती है।
इसके बारे में कुछ कहना मुश्किल ही है। अब इस बैंक में जो पैसा लगा है वो ज़्यादातर जो है पब्लिक का लगा हुआ है, हमारा आपका लगा हुआ है, चाहे वो म्यूचुअल फंड। दोस्तों, डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स यानी DIs लगभग 50% का स्टेक दिए हुए हैं। 35 म्यूचुअल फंड्स ने इसमें पैसा डाला हुआ है, इसमें पैसा लगा हुआ है, इस बैंक में पैसा लगा हुआ है। उसके बाद जो पैसा लगा है वो पब्लिक का लगा हुआ है, तो ज़्यादातर पैसा जो है वो पब्लिक का इस बैंक में लगा हुआ है। इसीलिए सबसे ज़्यादा घाटा म्यूचुअल फंड्स को हुआ है या पब्लिक को हुआ है। उनके शेयर जो हैं सबसे ज़्यादा गिरे हैं और इसीलिए उनको घाटा हुआ है। म्यूचुअल फंड्स को घाटा लगभग 6000 करोड़ रुपए का हुआ है। में दोस्तों ICICI का सबसे ज़्यादा घाटा हुआ है, उसके बाद HDFC है, SBI है और दूसरे म्यूचुअल फंड्स को भी बहुत बड़ा नुकसान हुआ है, वो लगभग 6000 करोड़ से ज़्यादा का है। दोस्तों, अगर समय रहते बैंक के मैनेजमेंट और बैंक के प्रमोटर्स ने किसी तरह का कोई उपाय नहीं किया, किसी तरह का कोई सुधार नहीं किया, तो ये भी बैंक इस बैंक की तरह लोगों के पैसे को डुबो देगा और बैंक की हालत खस्ता हो जाएगी। थैंक यू वॉचिंग आवर वीडियो। अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो कृपया चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन हिट करें ताकि आगे भी आपको अच्छी वीडियो, अच्छी जानकारी मिलती रहे। थैंक यू दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि नेक्स्ट वीडियो आपको जल्दी प्राप्त हो सके। धन्यवाद।